यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, बसपा नेता उमाशंकर सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्र संचालन का एजेंडा तय किया गया। इसमें बताया गया कि विधानसभा सत्र 3 दिन 22, 23, 24 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वंदे मातरम पर 4 घंटे की चर्चा होगी। वहीं आज शाम को एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ विधायकों को सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने और मुद्दों पर बात रखने के निर्देश देंगे। इधर सर्वदलीय बैठक में जाते वक्त सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने विधानसभा सत्र की समय सीमा पर सवाल उठाए। विधायक का कहना है कि सरकार जनता के मुद्दों से बचना चाहती है, इसलिए सदन का शीतकालीन सत्र इतना छोटा रखा गया है। उन्होंने सत्र की कार्रवाई बढ़ाए जाने की मांग की है। सपा विधायक ने कहा कि 25 करोड़ लोगों का प्रदेश, इतने कम दिनों में चर्चा कैसे संभव होगी। और उसमें कुल हाउस चलेगा 3 दिन। हम लोगों ने ये मांग करी कि शनिवार और इतवार को भी हाउस चलाया जाए और उसके बाद 25 तारीख के बाद फिर से विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, लेकिन ये हम लोगों की मांग अभी स्वीकार नहीं हुई है और ये कहा कि इस पर निर्णय लेंगे। 22, 23, 24 केवल 3 दिन विधानसभा चलेगी। उत्तर प्रदेश जहां 25 करोड़ की आबादी है और बहुत समस्याओं से पूरा प्रदेश घिरा हुआ है, इन 3 दिन में सभी विषयों के ऊपर चर्चा होना संभव नहीं है। 22 तारीख को वंदे मातरम पर चर्चा का निर्णय किया गया है। 4 घंटे की सरकार ने चर्चा स्वीकार की थी। हम लोगों ने यह मांग करी है कि कम से कम 8 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि पूरा प्रदेश और देश जान सके कि वंदे मातरम गीत जब क्रांतिकारियों ने गाया था, जिसके लिए लेकर के पूरे देश को एक करने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई भी नेता स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जेल नहीं गया था। जिन क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम गीत गाया था, उन क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं हो रहा है। तो सदन के शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर जो है संग्राम शुरू हो गया है। 3 दिन सत्र चलेगा। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। सैटरडे संडे को भी सत्र का दिन जो है वो सत्र की कार्रवाई जो है वो आहूत होनी चाहिए। आइए ऐसे हम और भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जया मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। जया, सदन की कार्रवाई कितने दिन होगी, इसको लेकर तो संग्राम हो ही रहा है। साथ ही वंदे मातरम को लेकर भी अपनी अलग टिप्पणी देते हुए मेहरोत्रा जी नजर आए। क्या कुछ वहां रहा, बताइए। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिन भी रखा गया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि 5 दिन का जो समय है, तो तारीख की जो समय सीमा बांधा गया है वो छोटा है। तारीख बढ़ाना चाहिए था ताकि हम जनता के मुद्दों को उठा सके और सत्ता पक्ष से सवाल कर सके। फिलहाल 50 वर्ष पूरे वंदे मातरम का, तो वो सत्ता पक्ष का कहना है कि वंदे मातरम पे 22 दिसंबर को, क्योंकि सोमवार का दिन होगा, और ऐसे में 5 घंटे समय मुकर्रर किया गया है जिससे वंदे मातरम के विषय पर चर्चा किया जाएगा। और सरकार भी चाहती है कि चर्चा हो, विपक्ष उसमें दमखम के साथ अपने पक्ष को रखेगा। फिलहाल जो विपक्ष की मुद्दा है, विपक्ष का जो रणनीति, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल का भी बैठक था, उसमें तमाम विधायक शामिल हुए। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बैठक का नेतृत्व किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें उन मुद्दे पर ध्यान रखना है जो समसामयिक है, यानी कि तमाम जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा है, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है पारुल एसआईआर को लेकर लगातार सरकार पे हमलावर नजर है, ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कप सिरप का मामला जो गर्म हुआ है, उसको लेकर भी विपक्ष में कहीं ना कहीं लामबंद नजर है। एकजुट में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष उस पर कार्रवाई करने का अपना पक्ष उठाएगा और उसका कहना है कि कहीं ना कहीं कोडीन युक्त का मामला है, सरकार का सस्पेंड देगी आरोपियों को, क्योंकि बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर को लेकर सरकार कहीं ना कहीं बहुत संकुचित मानसिकता अपना रही है और जातिवाद फैला रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। हालांकि शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष की सर्वदलीय बैठक की, प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हो, विधानसभा का अध्यक्ष सतीश महाना हो, ओम प्रकाश राजभर जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी शामिल थे, निषाद पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी तमाम सर्वदलीय बैठक में तमाम दल के नेता भी अपने अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि हम जनता के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि हम भी चाहते हैं कि जो भी 5 दिवसीय का कार्य हमने रखा है संसदीय, उसमें हम जनता के मुद्दे को उठाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है हम और जनता हमारी चाहती है कि जो हमारा
5 दिन का समय है, उस जनता की बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का, जो भी आपका सवाल होगा सत्ता पक्ष पूरी मजबूती के साथ आपका जवाब देने को तैयार है। लेकिन शालीनता, मर्यादा और सुचारुता कहीं ना कहीं हमें इसका दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें उस असंसदीय भाषा पे भी नियंत्रण रखना होगा जो अक्सर विधानसभा हो या संसद में देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मर्यादित होकर अपने भाषा को रखने का ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और ये भी कहा कि हम सत्ता पक्ष बैठे हैं तो जरूर है कि विपक्ष हमसे सवाल पूछेगा, हमारी जवाबदेही बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके सवालों का जवाब दे। चाहे किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, SIR का मुद्दा हो, कोडिंग का मुद्दा, या तमाम अन्य सामाजिक जो मुद्दे हैं उस तमाम से हम बहस करने को तैयार हैं। लेकिन सब कुछ हो वो संयमित हो, मर्यादित हो और बहुत ही संसद। बिल्कुल, तो जरूरी है कि विधानसभा के सत्र को लेकर जो बैठकें हैं वो हो, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में जो मुखिया हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं वो अपने अपने दलों को लेकर भी जानकारी देते हैं कि क्या कुछ उन्हें किस तरह से सदन में अपनी बात रखनी है। तो इस तरह की कुछ चीजें चल रही थी, लेकिन विवाद हुआ सदन की कार्रवाई की अवधि को लेकर, यानी दिन कितने चलना है सदन। तो ये विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके बाद